रहीम। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आज हमारा टॉपिक है। और पिरामिड अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होता है, तो पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप में, मतलब 3 डायमेंशनल एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, और वो भी इकोलॉजिकल। ठीक है, जानदारों के मुतालिक उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका फूड चेन क्या होता है। ठीक है, वो कैसे खाते हैं और क्या तरीकाकार है और उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़े से कंटेंट्स बता देता हूँ जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। उसमें आप देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड हम डिस्कस करेंगे और पिरामिड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और उनकी टाइप्स आपको पता है 3 होती हैं, जिसमें पिरामिड नंबर्स और पिरामिड बायोमास और पिरामिड एनर्जी। ये कंटेंट्स हैं आज के। आपको पता चल गया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह हम अब वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दूं कि द यूज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स इल्टन इन 1927। ठीक है, 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ बायोमास synthesized और अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो ग़िज़ाई सिस्टम होता है उसे ट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ग़िज़ाई लेवल। ठीक है, खाने पीने के हवाले से, खुराक के हवाले से। ठीक है ना। तो एक इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट फर्दर अबाउट इट, तो इकोलॉजिकल pyramids are starting with producers at the base and successive trophic levels forming the apex is known as an ecological pyramid। आप कहेंगे कि apex का क्या मतलब है? तो apex का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ खुराक का यानी फूड चेन कैसे पहुंचती है जानवरों को, ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा आपने देखा। ठीक है, और इसको आगे हम फर्दर लेकर चलते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वन। एंड आप इसका प्लान देख लें। टाइप्स ऑफ पिरामिड्स का प्लान जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसके 3 टाइप्स हैं बेसिकली, जिसमें पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसकी फर्दर डिवीजन 2 तरह से है, अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, इसी तरह जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है, और जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। ठीक है ना। तो ये इस तरह का इसका प्लान है। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पिरामिड है इकोसिस्टम में वो क्या क्या कहता है। सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पॉपुलेशंस इन डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स। मुख्तलिफ जो ट्रोफिक लेवल्स हैं, गज़ा के जो लेवल्स हैं खाने पीने के, पर यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के एरिया के हिसाब से, कि मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, एक खित्ते के हिसाब से, 10 मीटर के हिसाब से, ये पर यूनिट ऑफ एरिया के हिसाब से डिफरेंट जो ट्रोफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। ठीक है, हम काउंटिंग में उनको, और यूजुअली ये अपराइट होते हैं। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, ओनली इन सम पैरासाइटिक फूड चेन एंड ट्री इकोसिस्टम। पैरासाइटिक फूड चेन वो होता है कि जिसमें ये कीड़े मकोड़े, मतलब जो पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। तो एक पैरासाइटिक फूड चेन होता है, ठीक है, कि मतलब जानदार जो हैं दूसरे जानदारों को खाते हैं। और एक ट्री इकोसिस्टम होता है, क्योंकि ट्री से भी कई जो जानदार हैं वो अपनी खुराक हासिल करते हैं ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हुआ पिरामिड नंबर्स का। लेकिन पिरामिड नंबर्स को हमने यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, इसकी वजाहत को
हमने इसको मेनली डिस्कस करना है, ठीक है। pyramid ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें फर्दर, तो इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, बहुत से इकोसिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें नंबर 1, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज जनरली मैक्सिमम एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स इज लेस देन द प्रोड्यूसर्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से नीचे होते हैं। द नंबर ऑफ कार्निवोर्स इज लेसर देन दी हर्बीवोर्स, ठीक है। आपको पता है कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे जानवरों से अपने खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्निवोर्स वो होते हैं, और हर्बीवोर्स जो होते हैं वो आप परिंदों की मिसाल ले लें, जो पौधों से या छोटे मोटे जो नबातात है वहां से अपनी खुराक हासिल करते हैं, राइट। तो ये था कुछ ना कुछ पायरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। चले मैं इसका प्लान आपको थोड़ा सा ना ग्राफिकली बता देता हूँ। आप देखें पायरामिड ऑफ नंबर्स में एक साइड पे इन पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको ये शो कर रहा हूँ, ये जो साइड है ये पॉन्ड इकोसिस्टम की है, और ये जो साइड है ये साइड है यू नो इन क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहले टॉप पे कॉर्निवोर्स आते हैं, जिसमें लार्ज फिशेस आती हैं, ये पॉन्ड में होती हैं, और हाक्स हैं, ठीक है। हाक समझते हैं ना आप, ये परिंदे वगैरह जो उड़ते हैं, तो ये ग्रास लैंड से अपने कीड़े मकोड़ों की खुराक जो है वो इकट्ठी करते हैं। इसी तरह स्मॉल फिशेस है, तो स्मॉल फिशेस भी कॉर्निवोर्स हैं, और लिजर्ड्स भी कॉर्निवोर्स हैं, लेकिन जो लिजर्ड्स हैं ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम से बिलोंग करती हैं और क्रॉपलैंड से, जबकि जो स्मॉल फिशेस हैं वो आपको पता है पॉन्ड इकोसिस्टम उनका है। और इसी तरह जूप्लांक्टन है, जूप्लांक्टन जो है ये पॉन्ड इकोसिस्टम से है, हर्बीवोर है। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपको पता है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स में ये जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फोटोप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन सॉरी, ये पॉन्ड इकोसिस्टम में होते हैं, और प्रोड्यूसर जो है ये जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। और फाइटोप्लांक्टन भी प्रोड्यूसर है, लेकिन ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर ये होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे आप कहेंगे जी जू प्लांक्टन क्या है हमें बताएं, और फाइटो प्लांक्टन क्या है। तो अगर आप में से किसी को आइडिया है तो मुझे बता दो, वरना मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। जी बेटा, आपको आइडिया है फाइटो प्लांक्टन का? चले मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइटोप्लैंक्टन की मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें पॉन्ड में इस तरह के ये तैरने वाले कीड़े मकोड़े जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के, ये फाइटोप्लैंक्टन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन के अलावा मैंने बात की आपके साथ किसकी बात की मैंने आपसे, आपसे मैंने हक्स की बात की, ठीक है। ये हक्स आपके सामने आ रहे हैं, ये परिंदे, ये आपको नजर आ रहे हैं परिंदे, ठीक है। ये कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, और समटाइम ये जो स्नेक्स हैं उनको भी कुछ खाते हैं, ठीक है। इस टाइप के होते हैं, और ये ग्रास लैंड जो होते हैं वहां से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वहां के हशरात और इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना गुजारा करते हैं। तो बात क्लियर हुई आपको पायरामिड ऑफ नंबर्स की, ठीक है ना। पायरामिड ऑफ नंबर्स को थोड़ा और क्लेरिफाई करें तो इसमें कुछ हाइपर पैरासाइट्स होते हैं। हाइपर पैरासाइट्स में फ्लीज हैं या माइक्रोब्स हैं, ठीक है। माइक्रोब्स भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मैं अभी माइक्रोब्स का भी आपको बता देता हूँ किस टाइप के होते हैं। और हाइपर पैरासाइट्स के बाद पैरासाइट्स आते हैं, पैरासाइट्स में लाइस होती हैं और बग्स होते हैं, बग्स का भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स में बर्ड्स हैं, वो जो हशरात मतलब ग्रास लैंड से कीड़े मकोड़े खाते हैं। और इसके बाद प्रोड्यूसर आ जाता है एंड पे, ट्रीज है, ठीक है। ट्री से जो है ना इन सब की खुराक जो बनती है बेसिकली, ठीक है। और ये इसी तरह ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर चलती जाती है। pyramid of numbers in a parasitic food chain is inverted, तो जो पैरासाइटिक फूड चेन है वो इन्वर्टेड होती है। अब रही बात यहाँ पे माइक्रोब्स की और बग्स की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि माइक्रोब्स क्या हैं और इसमें बग्स क्या हैं, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी?
देखें ये बग्स आपकी स्क्रीन पे अभी नजर आ रहे हैं, बग्स, ये हशरात, ये कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये बग्स हैं, ये चींटियां वगैरह, ये बग्स में शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये बग्स की एग्जांपल्स हैं। कहीं आप समझ रहे हो कि बग्स पता नहीं क्या है, कोई कंप्यूटर का वो वायरस को बग्स तो नहीं कह रहे, वैसा नहीं है, ये वायरस दूसरा वायरस है जो कि रियल में है। उसके अलावा एक जू प्लांक्टन की बात हुई थी, ये पानी पे तैरने वाला एक जानवर आप समझ लें, ये भी जानवर है, जू प्लांक्टन पानी पे तैरता है, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर होता है या फिर इसके अलावा समंदरों में होता है। इस तरह की इसकी शेप होती है, ये आपके सामने है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये जू प्लांक्टन है, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने, जिनकी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी थी, ताकि आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स का ढांचा समझ आ सके। पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर आप फर्दर थोड़ी सी बात करें तो इसमें जो टॉप कॉर्निवोर्स हैं, उसमें टॉप कॉर्निवोर्स में जो मतलब दूसरे जानवरों को चीर फाड़ के खाते हैं, उसमें लाइन है, टाइगर है। और कार्निवोर्स के अंदर फिर नीचे जो दूसरा दर्जा है वो स्नेक्स का है और फॉक्सेस का है या लिजर्ड्स का है, ठीक है। इसके अलावा आगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आपको पता है इंसेक्ट्स और खाते हैं, बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं। और प्रोड्यूसर आपको पता है ट्रीज होते हैं। तो pyramid ऑफ नंबर्स ऑफ ट्री इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप, ठीक है, ये स्पिंडल शेप में होते हैं इस तरह, जिसको आपने देख लिया। यहाँ पे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स को एंड करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो बाकी हमारी दो टाइप्स रहती हैं उनको शॉर्टली हम देखेंगे। पिरामिड ऑफ जैसे बायोमास है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें बायोमास इज द टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया, ठीक है। वहां पे हम क्या नंबर काउंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या टोटल वेट की बात कर रहे हैं, टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट ऑफ एरिया, कि 10 मीटर के अंदर या 1 किलोमीटर के अंदर या 100 मीटर के अंदर कितना, कितने केजी या मतलब कितने टन जो है ना ये रहते हैं, ठीक है। ये पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। तो इन terrestrial ecosystem biomass decreases from the producer level to the consumer level, ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ डिक्रीज होता है। सो द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अपराइट, अपराइट मतलब ये ऊपर की तरफ होता है, मतलब सीधा होता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर आप ये जानना चाहें कि ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम क्या है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो मैं आपको बता कर जाऊंगा कि ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम क्या है। मैं इसकी एग्जांपल भी आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जानवर होते हैं, ये देखें आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये इस तरह के जानवर होते हैं, जिसमें आप लाइन की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप पिग्स की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप इसके अलावा बारहसिंगा की एग्जांपल ले सकते हैं, भेड़िए की एग्जांपल ले सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो आपको आइडिया होगा कि ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम, इनको बायोमास मतलब हम बायोमास के हवाले से इनको हम मेजर करते हैं पर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। आपके सामने आपने इसको देखा। आज पिरामिड ऑफ बायोमास को अगर हम प्लान तरीके से देखें तो टॉप कॉर्निवोर्स इनके अंदर आते हैं, क्या हॉक्स आते हैं, ठीक है, मतलब परिंदे जो अभी मैं आपको पीछे दिखा रहा था। और उसके बाद लिजर्ड्स आती हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स शुरू हो जाते हैं। हर्बीवोर्स में इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। जो अब ये हर्बीवोर्स आपको पता है वही हैं जो जानवर ही होते हैं, जानदार ही होते हैं, लेकिन दूसरे जानदारों को खाते हैं, सही है। इसी तरह प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर में ग्रासेस आ जाती हैं, ठीक है। ग्रासेस जो है ये कूड़े मकोड़े और अशरात को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर इस तरह का पिरामिड बनता है, इस तरह का पिरामिड बनता है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसके बारे में भी आपको बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो डेफिनेटली you will open your mic and you will ask about the topic. pyramid of biomass में टॉप कॉर्निवोर्स में लार्ज फिशेस आती हैं, उसके अलावा स्मॉल फिशेस आती हैं, उसमें जू प्लांक्टन आते हैं, ठीक है। और उसमें प्लांक्टन, फाइटो प्लांक्टन आते हैं जो कि प्रोड्यूसर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो यू नो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं। सो देयर बायोमास इज लेस,
मतलब वो वेट के लिहाज से कम होते हैं एरियाज के अंदर। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर बिगर, लेकिन इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इसके वो ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। सो देयर बायोमास इज मोर, therefore pyramid of biomass of aquatic ecosystem are inverted। तो इसको इन्वर्ट करना पड़ता है, इसको मसनूई तौर पे भी हमें मतलब इसको सिस्टमाइज करना पड़ता है। सही हो गया। तो बायोमास का जो है वो हमने टाइप बायोमास की यहाँ पे खत्म कर दी। अब हम बात करते हैं एनर्जी pyramid के। pyramid of energy in an ecosystem flows from the producer level to the consumer level। ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फ्लो करता है, राइट। एंड ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो 80 to 90% ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रोफिक लेवल। हर ट्रोफिक लेवल पे, गजाई लेवल पे 80 से 90% एनर्जी लॉस्ट होती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल। अगले ट्रोफिक लेवल तक जो है ना 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। Therefore pyramid of energy is always upright। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो pyramid of energy है वो हमेशा सीधी होती है, अपराइट होती है, ऊपर की तरफ होती है। उसका रुझान मतलब आप कह लें कि ज्यादा होता है अपराइट का। ठीक है। pyramid of energy को अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका pyramid ग्राफिकली बना के अगर आपको दिखाऊं तो ये pyramid इसका बनता है। आप देख रहे हैं टॉप कार्निवोर सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कार्निवोर्स होते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स होते हैं, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रासलैंड हो या ट्रीज वगैरह हो। ठीक है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया, pyramid ऑफ एनर्जी। इसकी 3 टाइप्स हमने डिस्कस की।